नमस्कार। मौसम स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। इस समय की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन जवाद जबरदस्त तरीके से उमड़ घुमड़ रहा है, लेकिन इसमें राहत की खबर भी मिल रही है क्योंकि मौसम विभाग ने अभी अभी थोड़ी देर पहले इस बात की घोषणा की है कि जवाद साइक्लोन कमजोर पड़ रहा है। और कमजोर पड़ रहा है तो एक बड़ी राहत की खबर है। किस तरीके से कमजोर पड़ रहा है, किन किन इलाकों पर इसका असर कम हो जाएगा, इसके बारे में हम इस बुलेटिन में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि सैटेलाइट इमेजरी में इस समय क्या दिख रहा है। तो सैटेलाइट इमेजरी में सबसे पहले यहां पर देखिए कि किस तरीके से जबरदस्त तरीके से बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, लेकिन इंटेंसिटी कम हुई है। यहां पर आप देख सकते हैं कि उत्तरी आंध्र प्रदेश के इलाकों में जबरदस्त तरीके से क्लाउडिंग है और कई जगहों पर अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। विशाखापट्टनम से लेकर हम कह सकते हैं कि उड़ीसा तक एक बड़े इलाके में जबरदस्त बारिश हुई है पिछले 24 घंटे में। और साथ ही साथ उड़ीसा के और इलाकों की बात करें तो वहां घने बादलों का जमावड़ा है। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि बंगाल के इलाकों में भी बादलों की उमड़ घुमड़ जारी है। तो ये स्थिति अभी की है और ताजा सैटेलाइट इमेजरी है ये। और मौसम विभाग का कहना है कि अब स्थितियां हम कह सकते हैं कि लोगों के लिए राहत वाली हैं, क्योंकि साइक्लोन कमजोर पड़ रहा है। साइक्लोन कमजोर पड़ रहा है यानी लैंडफॉल भी नहीं होना है इसका, ये समंदर में ही खत्म हो जाएगा। इस बात की प्रेडिक्शन खुद मौसम विभाग ने की है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि मौसम विभाग आखिरकार कह क्या रहा है, किस तरीके का बुलेटिन उसने जारी किया है। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि जो मौसम विभाग ने कहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो मौसम विभाग ने साफ साफ कहा है कि साइक्लोनिक स्टार्म जोवाद ओवर वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल साइक्लोन वार्निंग दी है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के लिए। और लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज है कि किस तरीके से ये मुड़ रहा है। यहाँ पर अभी की पोजीशन अगर हम देखें तो तकरीबन 300 साढ़े 300 किलोमीटर साउथ ऑफ गोपालपुर है। इसी तरीके 400 किलोमीटर के आसपास पुरी से दूरी है, 490 पारादीप से है। लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर यह है, इट इज लाइकली टू वीकेंड ग्रेजुअली। ये धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा एंड मूव नियरली नॉर्थवर्ड ड्यूरिंग नेक्स्ट 12 आवर्स and then north eastward along Odisha coast reaching near Puri around 5th December noon एज अ डीप डिप्रेशन। यानी डीप डिप्रेशन के तौर पर ये समंदर तट को पार करेगा। तो एक बड़ी बात ये हुई कि पुरी में जिस तरीके का लैंडफॉल पहले प्रेडिक्ट किया जा रहा था वैसा नहीं होगा। किस तरीके से कमजोर पड़ेगा तो उसके बारे में भी यहाँ दिया हुआ है। अगर हम सुबह सुबह की बात करें तो 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। 90 kmph की जो है इसमें गस्टिंग थी, साइक्लोनिक स्टार्म था। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये धीरे धीरे कमजोर ही पड़ता चला जाएगा। ये जो रफ्तार है हवाओं की 65 से 75 हो जाएगी और उसके बाद 60 से 70, फिर 55 से 65। यानी आज रात 11:30 तक इसमें जो रफ्तार है काफी कम हो जाएगी, एक डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। यानी अगले कुछ घंटे में डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। और उसके बाद 5 तारीख को सुबह सुबह हम कह सकते हैं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी, डीप डिप्रेशन रहेगा। और 5 तारीख को हम कह सकते हैं 5:30 बजे तक ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। यानी अब ये साइक्लोन कमजोर पड़ रहा है। और साइक्लोन कमजोर क्यों पड़ रहा है? साइक्लोन कमजोर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से बदली कि इसमें हम कह सकते हैं जो मूवमेंट है वो उत्तर दिशा में है। और जैसे जैसे उत्तर दिशा में ये साइक्लोन बढ़ रहा है वैसे वैसे हम कह सकते हैं इसको सपोर्ट करने वाली जो ताकतें हैं इसको कमजोर कर रही हैं। और जैसे जैसे कमजोर होगा वैसे वैसे बड़ी तेजी से इसमें हम कह सकते हैं हवाओं की रफ्तार घट रही है। तो आखिरकार इसकी वजह से कहां कहां पर बारिश होगी, किस किस जगह पर बारिश होगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आइए हम इसका पाथ दिखाते हैं, इसका जो तरीका है बढ़ने का उसको दिखाते हैं और उसके लिए जो ट्रैकर है साइक्लोन ट्रैकर उसकी बात करते हैं। चलिए साइक्लोन ट्रैकर में देखते हैं कि आखिरकार मौसम विभाग क्या कह रहा है। तो साइक्लोन ट्रैकर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये साइक्लोन आगे बढ़ता हुआ, यहां पर अगर हम देखें तो 2 दिसंबर को ये एक डिप्रेशन के तौर पर तब्दील हुआ था। उसके बाद ये बढ़ता गया और इसकी ताकत बढ़ती गई, डीप डिप्रेशन बना, डीप डिप्रेशन के बाद ये साइक्लोन बना, साइक्लोन बन के 3 तारीख के बाद ये लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब इसकी जो रफ्तार है वो धीमी पड़ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धीमी पड़ती हुई पूरी से पहले ही ये खत्म हो जाएगा। बादल तो जरूर हैं एक बड़े इलाके में, विजयनगरम और इसी तरीके से काशी नगरा बहरामपुर में घने बादल हैं, कई जगहों पर जोरदार बारिश भी हुई है, लेकिन पूरी से पहले ये कमजोर पड़कर खत्म हो रहा है। यहाँ पर जो जोवाद साइक्लोन है, जब ये पूरी से पहले हम कह सकते हैं डिप्रेशन बनेगा तब इसमें हवाओं की रफ्तार 46 kmph की रहेगी। यानी ये एक बड़े इलाके को सिर्फ बारिश दे रहा है, यानी अब ये साइक्लोन की स्थिति में नहीं रहेगा।
पुरी में हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जब ये पहुंचेगा तो पुरी में पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएगा, यानी साइक्लोन खत्म हो रहा है। एक बड़ा प्रेडिक्शन मौसम विभाग ने दिया है, यानी साइक्लोन से अब घबराने की जरूरत नहीं है। और एक बड़े इलाके में इसकी वजह से बादल छाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़े इलाके में बादल हैं, और यहाँ पर जो साइक्लोन की वजह से बादल हैं वो कहीं ना कहीं झारखंड के इलाकों में भी हैं, रांची, धनबाद, आसनसोल, और इसी के साथ आसनसोल और दुर्गापुर की अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल में तो वहां पर भी बादल हैं, और जमशेदपुर में भी बादल हैं। जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है, राउरकेला जो कि उड़ीसा में पड़ता है वहां पर भी बादल हैं, और इसी तरीके से मेदिनीपुर, खड़गपुर और कोलकाता, बर्धमान, इन सारी जगहों पर बादलों का जमावड़ा है। और ये जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ पूर्वोत्तर भारत में पहुंचेगा और पूर्वोत्तर भारत में बारिश देगा, यानी जो इससे पहले नुकसान का अंदेशा था उस तरीके का नुकसान नहीं है। यहां पर मौसम विभाग ने अपनी जो चेतावनी है उसको थोड़ा डाउन किया है और कहा है अगले कुछ घंटों में ये कमजोर पड़ जाएगा, ये अब साइक्लोन नहीं रह जाएगा। तो एक बड़ी राहत की बात है, चाहे वो बंगाल के लिए हो या उड़ीसा के लिए हो या आंध्र प्रदेश के लिए हो, तो उन जगहों पर जबरदस्त बारिश तो हुई है, लेकिन अब ये साइक्लोन खत्म होने की तरफ चल रहा है, यानी पुरी में लैंडफॉल से पहले ही ये डिप्रेशन बन जाएगा, यानी समंदर में ही ये खत्म होने जा रहा है। तो आने वाले दिनों में किस तरीके से इसकी वजह से किन किन इलाकों पर असर पड़ेगा, आइए उसको भी देख लेते हैं। न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन में देखते हैं कि क्या कह रहा है न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन। न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन में दो चार चीजें एकदम साफ साफ हैं। यहाँ पर एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर दस्तक देने लगेगा 5 तारीख को, और साथ ही साथ अगर हम बात करें उड़ीसा की और बंगाल की, तो उड़ीसा और बंगाल में 5 तारीख को भी बारिश का सिलसिला रहेगा, यानी जोरदार बारिश रहेगी, लेकिन जिस तरीके से तूफानी बारिश का अंदेशा था वैसी तूफानी बारिश नहीं रहेगी। 5 तारीख के बाद 6 तारीख की बात कर लेते हैं, तो 6 तारीख को हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत के एक बड़े इलाके में मौसम बदल जाएगा। इसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी बारिश और बर्फबारी देखी जाएगी। और बंगाल में हम कह सकते हैं बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, उड़ीसा में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, त्रिपुरा में जोरदार बारिश देखी जाएगी। ये 6 दिसंबर की बात है। 6 दिसंबर के बाद हम कह सकते हैं 7 दिसंबर को भी पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला बना रहेगा और नेपाल के इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी देखी जाएगी। लेकिन पूर्वोत्तर भारत की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा के साथ साथ मिजोरम और मणिपुर के इलाकों में भी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि मौसम उत्तर भारत के एक बड़े इलाके में जबरदस्त तरीके से बदलेगा। उत्तर भारत में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्वइया हवाएं भी चल रही हैं, और साथ ही साथ अगर नॉर्दर्लीज देखें या नॉर्थ वेस्टर्लीज देंगे तो वो भी रहेंगी। तो इस वजह से इस इलाके में कोहरे की बड़ी संभावना बन जाएगी, यानी 8 तारीख से बाद या 8 तारीख से कोहरा बढ़ता चला जाएगा। ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है ठंड और कोहरे की मार बढ़ जाएगी, क्योंकि 9 तारीख को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसकी वजह से लद्दाख के साथ साथ हम कह सकते हैं हिमाचल का जो ट्राइबल बेल्ट है वहां पर भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला देखा जाएगा। ये 10 तारीख को भी इसका असर रहेगा, और फिर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 11 तारीख से और जबरदस्त ठंड देखी जाएगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं साइक्लोन का खतरा टला, साथ ही साथ उत्तर भारत के तमाम इलाकों में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहेगा, जिसकी वजह से 5 और 6 दिसंबर को पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पूरी संभावना बन रही है। और बर्फबारी के साथ साथ उत्तर भारत के तमाम इलाकों में कोहरे की भी मार बढ़ जाएगी, यानी 8 तारीख से कोहरे की जो मार है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उसके बाद रात के तापमान में भी गिरावट देखी जाएगी, दिन के तापमान में भी गिरावट देखी जाएगी। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।